हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों गेहूं, उसके बाद लिखा है अनाज, फिर मक्का और प्याज। इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। निम्न में करा कि निम्न का दर्पण प्रतिबिंब चुना, यानी इस फिगर को जब हम लोग मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से स्टूडेंट प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो देखिए, चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें उस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन उस तरीके से। देखिए, इसमें देखेंगे तो 3300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। आपका 13 सॉल्व पेपर है इस बुक में और 20 हम लोगों का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। देखिए, एसएससी जीडी के लिए जो है यानी कि बेस्ट बुक है। अगर इसके अंदर में आप देखेंगे क्या क्या बुक के अंदर में देखने को मिलेगा, तो देखिए जो आपका एग्जाम हुआ है यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल हाल प्रश्न पत्र दिया गया, देखिए 20 फरवरी 2024 का दोस्तों कि हम लोगों का किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मैथ का कि किस किस तरीके के एग्जाम में आए हैं। इसी प्रकार से आप रीजनिंग का देखेंगे दोस्तों, तो रीजनिंग का किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। इसी तरीके से आपका हिंदी को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हिंदी का दिया है। जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर दिया गया किसका, इंग्लिश का दिया गया, और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से इसमें डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर देखेंगे ना, ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को, और एकदम जितना होता है समझाने का उस तरीके से इस बुक में समझाया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड भी निकाला है और एक हम लोगों का प्रैक्टिस सेट निकाला है। तो इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, यानी कि इसको भी ले लीजिएगा, स्टडी गाइड और हम लोगों का प्रैक्टिस सेट, दोनों बुक को खरीद लीजिएगा। क्या आप दोनों से तैयारी कीजिएगा तो काफ़ी आपको एग्जाम निकालने में सुविधा होगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन और बुक में नहीं देख रहे हैं। और ये बुक खरीदने का लिंक कहाँ है, तो हम लोगों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है, तो जरूर आप परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है गेहूं, उसके बाद लिखा अनाज, मक्का और प्याज। इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी इसका जो बात किया जाए तो एक हो जाएगा हम लोगों का गेहूं का, तो एक डायग्राम गेहूं बना लेंगे। एक क्या हो जाएगा दोस्तों, मक्का का, तो यहाँ पर हो जाएगा मक्का। ये दोनों किसके अंतर्गत जाएंगे, तो अनाज है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो अनाज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद प्याज तो अलग हो जाएगा ना, प्याज थोड़ी अनाज है, तो प्याज का डायग्राम आप अलग बना देंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन, इसलिए आप समझ लीजिए कि गेहूं जो है हम लोगों का अनाज के अंतर्गत, मक्का भी अनाज के अंतर्गत आ जाएंगे, और प्याज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि प्याज तो एक तना के अंतर्गत आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम अंत तक बनी रहेगा, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों का, निम्न में से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जब इसको हम लोग देखेंगे, ये देखिए जैसे काला वाला भाग यहाँ पर पेंट किया हुआ है, तो पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, पेंट वाला भाग आएगा, उसके बाद खाली इस तरीके से। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात किया जाए ना, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए यही वाला क्या हो जाएगा सर। बाकी देखिए काला वाला भाग कहाँ चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब कोई नहीं होगा। तो ए वाला आकृति को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दर्पण प्रति में आपको हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेईई, हर एक एग्जाम एकदम अंत तक आप बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों का, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया आकार निम्न में से किस आकृति से बना है। तो ये जो आकार यानी एक आकृति बना है, इसको किसको किसको लेने से बनेगा, ए होगा, बी होगा, सी, डी, किस किस का प्रयोग करके उसका आकृति को हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये तो जरूरी है, क्योंकि ये फिगर नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे, इसका लेना जरूरी है। उसके बाद देखिए एक यहाँ से है और एक यहाँ से, इसका अर्थ ये वाला हम लोगों को लेना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। नीचे एक गोला का निशान दिया गया तो ये वाला भी हम लोगों को लेना अनिवार्य हो जाएगा। यानी कहने की अगर बात किया जाए, ये आकृति बनाने के लिए आपको किसको किसको प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे, फिर सी का प्रयोग करेंगे और डी का प्रयोग करेंगे। तो ए सी डी, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो जीडी कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, तो हर जगह पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं, जो जो कांस्टेबल है, यूपी पुलिस, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का, सी सही होगा, यानी ए सी डी इस आकृति के लिए होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, एलपी टेक्नीशियन का दिया गया सवाल कर रहा है, एक घड़ी को घंटे में जो है कह रहा है कि 6 बार बजने में कितना 9 सेकेंड का समय लगता है। तो उसी तरीके से हम लोगों का 10 कह रहा है कि, तो हम लोगों का करें इसी दर से 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, एक ही के नियम से, इसमें घड़ी का कोई अधीन है घड़ी का सवाल, लेकिन घड़ी के जैसा नहीं बनेगा। यानी आप सीधा लिखेंगे कि 6 बार, इस जगह पर लिख लेते हैं 6 बार। उसने कहा है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार, यानी 6 बार इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों बजने में। तो 6 बार बजने में उसको कितना, तो 6 बार बजने में जो है 9 सेकेंड का समय लेता है। तो ठीक है, तो एक बार यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार बजने में, अच्छा 6 बार बजने में हम लोगों का इतना होता है, तो एक बार यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक बार बजने में। तो एक बार बजने में हम लोगों का कितना समय लगेगा, तो एक बार बजने में क्या हो जाएगा, 9 बट्टे में क्या कर लेंगे दोस्तों, 6 कर लेंगे। तो 9 बट्टा 6 हो गया। अब उसने कहा कि 10 बार बजने में, जब एक बार निकल गया तो आप सीधा सा लिख सकते हैं कि 10 बार पूछा है सर, तो यहाँ पर आप सीधा लिख दीजिए, यानी 10 बार, इस जगह पर लिख लेते हैं 10 बार। 10 बार, रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 बार, और शॉर्ट भी बता देंगे, 10 बार बजने में। तो 10 बार बजने में क्या करेंगे, तो एक बार में, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 9 बटा 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। इसी को कटा लीजिए, ये देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर कटा लेते हैं, 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10, ये कट गया, और 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो ये वाला 3 से ई कट गया, तो हम लोगों का 5 तिया क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आप सीधा सा बोल सकते हैं कि सर घड़ी के 6 बार बजने में जो है 9 सेकेंड का समय लग रहा है। तो इसी दर से कह रहा है कि 10 बार बजने में कितना समय, तो एक बार में जब 9 बटा 6 हुआ, तो 10 बार बजने में क्या हो जाएगा, तो 9 बटा 6 गुना 10 कर देंगे, क्योंकि 10 बार पूछा गया था, कटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 15 सेकंड। या आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैथ में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप कैसे कर लो, ऐसे कि सर 6 बार बजने में जो है उसे 9 सेकंड का समय लग रहा है, तो 10 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा पता नहीं, तो उसको मान लेंगे क्या, x मान लेंगे, और इसी को कटा लेते हैं। देखिए हम लोगों का यहाँ से कट जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना, इधर से नहीं, अगर यहाँ ऐसे करेंगे तो फिर हो पाएगा, ऐसे में नहीं बनेगा। ऐसे अगर करेंगे तो फिर हम लोगों का 10 बार बजने में, तो यहाँ पर मान के 2 पंचे आप कीजिएगा 10, ऐसे बनवे नहीं करेगा, इस टाइप से बनवे का वही एक तरीका है। यानी 6 बार बजने में आपको जो बताया कि 6 बार, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 6 बार बजने में हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 9 बट्टा क्या दोस्तों 6 कर लीजिएगा, क्योंकि 6 बार पूछा है। उसी प्रकार से हम लोगों का एक बार बजने में, यानी 6 बार बजने में 9 सेकंड का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 सेकंड। तो उसी प्रकार से एक बार बजने में निकाल लीजिएगा, यानी कि 9 बट्टे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर लिख लीजिए एक बार बजने में। 10 बार पूछा है तो इसमें क्या कर लीजिएगा, 10 से गुना कर, अभी तो बताए किए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विषम का चयन करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है। तो देखिए हर एक एग्जाम क्या बोले, कुछ एसएससी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ रेलवे का, चाहे कुछ जो अग्निवीर है, डिफेंस, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन, बैंकिंग हो, हर एक एग्जाम का। निम्न में से विषम का चयन करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 क्या है दोस्तों, समान है। तो 3 समान है, एक अलग है। ये देखिए
यहाँ से देखा जाए तो ये आधा भाग यानी बंटवारा किया है। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये भी क्या हुआ है दोस्तों, बंटवारा यानी आधा भाग में हम लोगों का बांट दिया। उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा भाग हम लोगों का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए क्या ये आधा भाग क्या है, नहीं क्या है, तो ये डी वाला आकृति सही होगा। और डी वाला को यानी इस ये वाला आकृति सही हुआ, कौन सा, यानी विषम का मतलब 4 में से ये वाला सही होगा। तो डी वाला को देखिए ऑप्शन नंबर सी में रखा है, यानी आकृति डी हुआ ना, तो डी को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। अब देखिए इसको काउंट करके बताइए टोटल कितना सीधा रेखा है। तो आप कैसे काउंट करेंगे, चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ से एक सीधा रेखा है, एक, उसी प्रकार से इधर से लेंगे 2, ये हो गया 3, और इस पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो 4 हो गया। 4 के बाद इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का 5, ये हो जाएगा हम लोगों का 6, ये हो जाएगा 7। 7 तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के बाद देखा जाए एक हम लोग इसको ले लेते हैं, 8 हो जाएगा। एक हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा 9, और एक इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। 10 के बाद देखिए अब कहाँ पर बने, एक इसको लेंगे तो 11, एक इधर से ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 12, और यहाँ से ये हो जाएगा 13, और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। ज़्यादा कहानी कथा करना नहीं है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कई बार आपने देखा होगा इस टाइप का जो है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन को छोड़ा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट भाषा में, चाहे वो नेवी एसएसआर का भी देखिएगा तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को गुना के रूप में, यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेगा तो प्लस के जगह हमको गुना कर लेना है, ठीक है सर। उसके बाद लिखा है माइनस का अर्थ प्लस, यानी माइनस जहाँ कहीं दिखेगा वहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। फिर लिखा है गुना का अर्थ भाग, यानी जहाँ कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह पर भाग हो जाएगा, गुना को भाग के रूप में, और भाग को क्या करना है दोस्तों, माइनस के रूप में लेना है। ये हुआ हम लोगों का सिंबल। अब जो सवाल दिया गया उसको कर लेते हैं। ये देखिए 8 माइनस, तो माइनस के जगह पर क्या लेने के लिए कहा है, प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। उसके बाद लिखा है गुना, तो गुना के जगह हो जाएगा भाग, यहाँ पर कर लिया हमने भाग। अब प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8, अब प्लस का प्लस, इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब गुना क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 8, अब प्लस का प्लस, 6 दुना क्या हो जाएगा, देखिए प्लस कितना बड़ा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का प्लस, 6 दुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 8 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 20 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, करें उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वो बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखा जाए ना तो सब हम लोगों का क्या है दोस्तों, बराबर है। यानी कि इसमें देखा जाए तो क्या है, यानी कि जितना भी, जैसे ये छोटा वाला लाइन है तो ये भी छोटा वाला लाइन, तो एक सीधा में और बराबर इधर क्या है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए एक छोटा लाइन यहाँ पर भी बराबर है। उसी प्रकार से एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, लेकिन एक क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर ये सभी तो बराबर में एकदम किया, लेकिन इसमें देखिए एक बार बड़ा इधर से कर दिया, एक बार छोटा इधर से कर दिया। जबकि इस सब में जितना भी छोटा लाइन है या बड़ा लाइन तो सब एक सीधा में है, यानी एक साइड बराबर में। लेकिन ये वाला आकृति वैसा नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। क्यों, क्योंकि एक बार छोटा लाइन इधर से आ रहा है तो एक बार इधर से, और इस सभी में छोटा लाइन जो है मतलब ये चाहे छोटा हो बड़ा हो एक सीधा से रखा है। लेकिन इसमें छोटा इधर से हो जा रहा है तो छोटा एक मतलब छोटा एक बार अलग साइड से, और इसमें छोटा एक बार अलग साइड से, इसीलिए अलग अलग हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही होगा। समूह से संबंधित नहीं है तो 4 में से 3 समान है कि नहीं, तीनों समान है, एक अलग हो गया। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है। कुछ ऐसे प्रश्न देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। हम 2-3 बार इस क्वेश्चन करवा चुके हैं, फिर भी देख रहे हैं कि अलग अलग बुक में रिपीट कर चुका है। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगा। अब क्या पूछा, इस प्रश्न का जल प्रतिबिंब। और क्या करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जल में क्या होता है, जस्ट फिगर, यानी कि उलट जाएगा। तो उलट जाएगा तो हम लोगों का कैसा फिगर बनेगा सर, यहाँ से इस तरीके से बना लीजिए, और हम लोगों का यानी कि आप फिगर को बनाएंगे तो किधर से हो जाएगा, यानी कि
ये वाला जो आकृति है ना इस जगह पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से आना चाहिए, और इसमें जैसे इस तरीके से दिया गया है तो ये इधर से हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए बी वाला तो ऐसे ही हटा दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें पेंट कर दिया तो पेंट का निशान कहीं है नहीं, इसमें काला वाला भाग है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए कहाँ से एक्स्ट्रा लाइन कहाँ से आ रहा है, जबकि एक्स्ट्रा लाइन इस सब में कहीं है ही नहीं, तो वो कहाँ अपने मन से दे देंगे क्या, नहीं। तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे देखते हो जाएगा। तीन बार तो हम करवा चुके हैं इस प्रश्न को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए सीजीएल में पूछा गया। अब यहाँ से देखिए किस तरीके से आप पसीना हट करवाएगा। करें उस विकल्प का चयन करें जो दी गए आकृति में सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाना नहीं है। तो चलिए अब हमको ढूंढ के दिखाइए कहाँ पर आप ढूंढेंगे। एक एक फिगर को उठाइए। ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ये देखिए अब हम दिखा देते हैं। एक के झलक में आपको दिखा देते हैं क्योंकि आप देखेंगे कोशिश करके। यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ से, उसके बाद आप इस जगह पर और इधर से, फिर हम लोगों का इधर से और इधर से, देखिए वैसा आकृति दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। अच्छे से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर खोजते रह गए, कोई ए में जा रहा है तो कोई बी में जा रहा है, कोई सी में जा रहा है, तो अलग अलग जा रहा है। जबकि होगा क्या, यानी कि यहाँ सीधा सा सर इस जगह से लीजिएगा ना, इधर से और इधर से और इस तरीके का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी आकृति ए में ही है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए एज वाला सवाल दिया गया था। आयु वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार देखें पूछा गया है। करें लीला क्या आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु का, यानी यहाँ पर एक बात उसने जिक्र कर दिया। ये जो चर्चा होगा या क्या होगा दोस्तों, वर्तमान का। तो वर्तमान में ठीक है सर, वर्तमान का दिया है। यानी एक है लीला, तो लीला यहाँ पर कर लेते हैं, और एक उसकी क्या है दोस्तों, माँ है। तो लिख लेते हैं लीला और इसका माँ, यानी एल और इसको एम कर लेते हैं, यानी लीला की माँ। तो एल एम कर लेते हैं, यानी यहाँ से समझ में आ जाएगा लीला और माँ। तो ये क्या है, 3:8 में है। ये क्या है दोस्तों, 3:8 में है। अब कह रहा है कि लीला के जन्म के समय उसकी माँ जो है 25 वर्ष थी। तो ठीक है, 25 वर्ष थी, यानी कि आपकी माँ जो है, आपका जब जन्म हुआ था उस समय अगर वो 25 वर्ष का था, तो इसका आपका अंतर हो रहा है। अगर मान के चले कि अभी अभी जस्ट आप मतलब 5 साल के है और आपकी मम्मी करे 25 साल पहले शादी हुआ, तो वो आपके बीच में क्या हो गया दोस्तों, अंतर हो गया, क्योंकि वो चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 8 का अंतर हो जाएगा 5 का। तो यही 5 के बराबर क्या हो जाएगा, करे लीला की आयु के समय उसकी माँ जो है 25 वर्ष थी, यानी यहाँ पर अंतर हो जाएगा, दोनों का अंतर, क्योंकि इन दोनों का अंतर करके ही लिखे। वो 5 कहाँ से लिखे, दोनों में घटा के, यानी 8 में 3 गया 5, और बीच में अनुपात है इसीलिए अनुपात। और यहाँ पर लिख देंगे 25, इसको कटा लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5, और इधर कट जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। एक का मान निकल गया। अब किसका पूछा, जिसका पूछा माँ की वर्तमान आयु, तो माँ यानी कि लीला की माँ, ये वाला पूछ रहा है। तो ये वाला में आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। किससे, तो 5 से गुना कर देंगे। तो 8 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। यानी 8 गुना 5 जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया और कुछ भी नहीं, इस प्रश्न में दम कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको समझना चाहे। वो एसएससी में देख रहे हैं, रेलवे में देख रहे हैं, बुक में आप देखिएगा ना, कोई भी बुक लीजिएगा तो वहाँ देखने को मिलने लगता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये नहीं कि डाटा हुबहू मिल जाए, कहीं 5 के जगह 8 हो सकता है, 3 के जगह 4 हो सकता है, लेकिन टाइप इसी तरीके का पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 40 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखते हैं आंसर कर लेंगे। कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा करना, ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें और डी रख दें, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही। और पिछले पार्ट आप क्या करेंगे, एक से जाकर देख लेंगे, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आकृति को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से होगा, और इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यानी कि ये और ये और इसमें चला जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ये तो आकृति पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से थोड़ा सावधानी से, वरना गलती करवा देगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, एकदम यहाँ से होगा, एक वर्ग छोटा जैसा बना और इधर से किए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हाँ अच्छा 12 2 बार कोई बात नहीं। 12 के बाद यहाँ देखा जाए 13, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिया गया है 13, तो चलिए कर लेते हैं। कथन और निष्कर्ष वाला, तो आपने देखा होगा कथन और निष्कर्ष वाला सवाल कई बार पूछा गया है। सभी लाल पीले हैं,
यहाँ पर बना लेते हैं सभी लाल, यानी जितना भी लाल है दोस्तों उन सभी को क्या कर देना, सभी लाल पीले हैं, यानी लाल का हिस्सा हम लोगों का पीले हो गया, तो इसका डायग्राम बना दिए पीले। फिर लिखा है कि कुछ पीले जो है हरे नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ पीले जो है हरे नहीं है तो यहाँ पर हरे कर देते हैं, यानी कुछ पीले जो है हरे नहीं है तो इसमें बैंडेशन लगाया। अब कह रहा है कि कुछ पीले लाल है, अब देखिए कहानी देखिए क्या घुमाया, कुछ पीले जो है लाल है, तो बिल्कुल सही करा, कुछ पीले का कुछ पीला जो है लाल, इतना बड़ा गोला क्या है पीला का है, उसमें से कुछ हिस्सा इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों लाल का है, तो बिल्कुल सही करा, यानी कुछ पीले लाल है, ये बात बिल्कुल सही करा। क्यों? क्योंकि सर इतना बड़ा गोला पीले का है, उसमें से कुछ हिस्सा इतना सा हिस्सा लाल, क्या करा है कुछ पीले, तो पीले का इतना बड़ा डायग्राम जो है उसमें कुछ हिस्सा क्या है लाल का, तो 1 नंबर आप बिल्कुल सही करेंगे, कोई दोहराए वाली बात नहीं। फिर लिखा है कि सभी पीले हरे हैं, सभी पीला, ये देखिए पीला यहाँ पर है, हम लोगों का हरा यहाँ पर है, दोनों का डायग्राम अलग अलग है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि सभी पीले हरे हैं, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का डायग्राम अलग अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न अभी तक हम देख रहे हैं कि 2-3 बार रिपीट करवा दिए और फिर भी देखिए रिपीट किया है। करें यदि दी गए श्रृंखला में प्रत्येक पद के बाईं और उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 दिया जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर हम इस पे करेंगे चिक चाक तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि आप आराम से इसको लिख लीजिए, आर प्लस जे प्लस क्या कर लें एम कर लें, फिर 2 कर लें, थोड़ा फोल लिखेंगे क्योंकि हम लोगों का अलग चलेगा, वहाँ पर कंप्यूटर पर अलग चलता है, यानी कि इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन पे हटाना होता है ना, यहाँ पर हम लोग को भी स्क्रीन पे तो क्यू हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, फिर वाट हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने स्टार हो जाएगा, थोड़ा स्टार ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर स्टार ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद ओ हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एट द रेट के बाद 7 लिखा है, फिर एफ लिखा है, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 3 लिखा है। तो उसने क्या कहा है, जितने भी प्रतीक चिन्ह है, अब यहाँ पर सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा दोस्तों, 6 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 8 9 यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको 10 कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, 13, इसको क्या करना है 13 कर देना, इधर हो जाएगा 14 ये हो जाएगा, 15 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर जो ई साइड हम लोगों का जो चल रहा है ये होता है दायां साइड, और ये साइड क्या होता है दोस्तों बायां होता है। ये बात आपको हमेशा वहाँ पर क्या लिखा है कि उनके बाईं ओर के स्थान से, बाईं ओर से 1 2 3 को क्या करना है जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो कौन कौन प्रतीक चिन्ह है, एक प्रतीक चिन्ह ये है, उसके बाद एक प्रतीक चिन्ह ये है, एक प्रतीक चिन्ह ये है, फिर हम लोगों के सामने एक प्रतीक चिन्ह ये है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह, बाकी उधर का ही ना। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए, यानी जोड़ने जब बैठेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, और प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 इस जगह पर। अब प्लस क्या करना है, यानी कि 10 के बाद इधर कर देते हैं 10, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, प्लस 11, अब प्लस क्या कर लीजिएगा आगे बढ़िएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 11 के बाद देखा जाए यहाँ पर प्लस जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा, प्लस 13। इसी को जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, तो 6 2 8 7 15 10 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, 13 क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर। उसने कहा है यहाँ पर लिखा है कि उनके बाईं ओर से क्या लिखा है कि उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 दी जाती है। तो चिन्ह यानी चिन्ह पूछा है, तो चिन्ह आप कौन कौन सा था, तो हम इंडिकेट करके बता दिए वही सब चिन्ह है, जैसे हच हो गया, डॉलर हो गया, वाट हो गया, स्टार हो गया, ये चिन्ह है, जैसे ये क्या है चिन्ह है, उसी प्रकार से ये सब चिन्ह दिया गया। हम देखिए ना उसके नीचे लगा दिए हैं चिन्ह। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया कर उपरोक्त अनुक्रम का उपयोग करके उन वर्णों को ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखिए आप क्या कीजिए सीधा ऑप्शन पे चलिए, क्योंकि इसको मत चेक कीजिए, क्योंकि इन्हीं में से वर्णों के मतलब एक ऑप्शन होगा, क्योंकि कह रहा है कि समूह से संबंधित ना, तो एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, या सबमिट नहीं होगा। तो हाँ सर अब हम चेक कर लेते हैं। जैसे एन है तो यहाँ से देखिए एन कहाँ है, एन यहाँ पर है, उसके बाद लिखा उसने 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 के बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2। तो देखिए इसके बीच में कितना हम लोगों का गैप आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5,
यानी कि n से अगर 3 पे जा रहे हैं तो इसके बीच में कितना लेटर है, इसके बीच में देखिए कितना लेटर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 लेटर। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी यहाँ से अगर इस पे आप चलेंगे, यानी कि क्या कहने का मतलब है, अगर इसमें चलेंगे ना n से यदि इस पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने +5 किया है, यानी इसके बीच में 5 लेटर का गैप है। उसी प्रकार से इसमें क्या है दोस्तों, 5 लेटर का गैप है। उसी प्रकार से इसको मिटा के एक एक करना होगा, तब जाके आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ना। अब डॉलर से 2 पे जाना है तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो यहाँ से सर इस जगह से और यहाँ पर आना है 2 के बीच में, कितना इसके बीच में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इस पर 5 किया है, बिल्कुल सही बात किया है। 2 से यदि पी पे चलेंगे तो ये 2 के बाद पी, तो यहाँ पर है सर पी, इसके बीच देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हम लोगों का 7 लेटर। इसमें क्या कर दिया दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए 2 से पी पे चलेंगे, यानी ये वाला 2 से आप पी पे आएंगे ना, तो इस पे आपका 7 लेटर कर दिया, देखिए ना। 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 लेटर कर दिया, ठीक है। अब ए से ओ पे चलिए, देख एक एक को कर लीजिए। कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं कि कई बार रिपीट कर चुका है। ए और ओ, तो यहाँ पर ए है, उसके बाद ओ, यहाँ पर कितना गैप है, 1 2 3 4 5, इसके बीच में क्या है दोस्तों, 5 ही लेटर है। तो यहाँ से हमको कुछ पता चल रहा है कि 5 लेटर, ठीक है। और ओ से चलेंगे प्लस पे, अच्छा यहाँ ए से किस पे आया है दोस्तों, ओ पे, तो ठीक है ओ यहाँ पर है। ओ से अब प्लस पे, तो 1 2 3 4 5, इसके भी बीच में क्या है दोस्तों, +5 है। देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब एम और बी में देखिए तो एकदम सब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है। कि एम से यहाँ पर एम है और बी देखिए यहाँ पर, इसके बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। उसी प्रकार से एम से बी से 5 पे चलेंगे तो ई वाला बी से हम लोगों का 5 में देखिए 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में क्या इतना गैप है, 5 पे। तो देखिए 5 5 का था सब में, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये वाला एक अलग हो गया, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी अलग हो गया, क्योंकि एक बार इसमें प्लस क्या कर दिया, 7 कर दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो कई बार देखोगे। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, और ये वाला तो इसी टाइप का अभी क्वेश्चन करवाए हैं। कहा जा रहा है कुछ सभी हेलीकॉप्टर, तो उतना बड़ा तो लिखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतना बड़ा लिखना हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ आप इतना सा करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कुछ हम लोगों का सभी हेलीकॉप्टर क्या है, वाहक है, ठीक है। सभी हेलीकॉप्टर को हम वाहक बना लिए, तो ये हो गया हम लोगों का डायग्राम ऐसा। फिर लिखा है कि कुछ मोटरसाइकिल जो है वाहक है, यानी इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, उतना बड़ा भी नहीं लिखेंगे, मोटर खाली लिख लीजिए और यहाँ पर 100 दे के बिंदा कर लीजिए। तो कुछ मोटरसाइकिल क्या है दोस्तों, वाहक है, तो इस तरीके का इसका डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए क्या कहा है निष्कर्ष में, सभी हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल है, सभी हेलीकॉप्टर यहाँ पर है सर, ई डायग्राम हेलीकॉप्टर यहाँ है, मोटरसाइकिल यहाँ पर है, सभी वाला एक गोला दूसरे गोला में जाना चाहिए, ये होता है क्या हम लोगों का सभी वाला डायग्राम, यानी एक गोला दूसरे गोला में जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर का डायग्राम अलग है, मोटरसाइकिल का डायग्राम अलग है, कर सभी हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल है, तो ये बात बिल्कुल वो गलत करा, यानी ऐसा हम लोगों का हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों का डायग्राम, अच्छा ये वाला क्या था हम लोगों का, यहाँ से कुछ मोटरसाइकिल, हाँ तो इस तरीके से कहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कुछ मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर है, तो मोटरसाइकिल एक बार का सभी मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर सभी मोटरसाइकिल। फिर लिखा है कुछ मोटरसाइकिल, तो कुछ वाला भी नहीं होगा, यानी कुछ वाला ऐसा होता है तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ पर है और मोटरसाइकिल यहाँ, दोनों में कोई रिलेशन है। कुछ वाला तो आपको उस तरीके से होना चाहिए, और सभी वाला तो अभी आपको बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी वाला एक गोला दूसरे गोला में जाएगा, तो ये होता है सभी वाला डायग्राम, तो वैसा भी नहीं है। यानी कहने का मतलब इन दोनों प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, इसको भी गलत कर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप 16 प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाले पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।